अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे दो ही अच्छे, ये नारा जब लगाते हैं तो हम जैसे नाम निहाद मुल्ला जो है वो चिढ़ करते हैं। ओ भाई चिढ़ ना किया करें, ये बच्चे दो ही अच्छे, ये नारा आज के दौर में क्यों ठीक है? इसलिए ठीक है कि उस वक्त तवक्कल वाले लोग थे, दर्जनों बच्चे होते, उनका तवक्कल ऐसा होता कि उसी 2-4 दिरहम कमाते, उसी में बरकत होती और उनका रुजू जो है अल्लाह के साथ होता, तो वो परेशान ना होते। हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ नहीं, इसीलिए बच्चे दो ही अच्छे। इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका जो है रहन सहन, तो ये आज नारा जो है ये उन्हीं के लिए है। बाकी हम तो ऐसे तकवे वाले लोग नहीं हैं, तो हमें चाहिए कि आज के दौर में बच्चे जो हैं एहतियात के साथ जो है पैदा करें। बच्चे दो ही अच्छे, इसीलिए दो ही अच्छे कि उनकी तरबियत, उनका रहन सहन, उनका जो है मकान, शादी ब्याह, यही होता है। एक का चोला नहीं होता, एक की सुथड़ नहीं होती, एक की तंबी नहीं होती, एक का चोला नहीं होता, एक का कमीज़ नहीं होता। कोई नाक यहाँ से बाहर आए, कोई यहाँ से बाहर आए, कोई टट्टी वहाँ पे कर रहा है। क्या है, हमारे पास दवाइयों के पैसे नहीं, हमारे पास जो है कपड़े पहनाने के लिए पैसे नहीं, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं। तो हमें वो तवक्कल वाले लोग थे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ था, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के साथ था। वो आरिफ बिल्ला लोग थे, उनकी गैबी इमदाद अल्लाह पाक फरमाते थे। आज हमें दिनार के बंदे, दौलत के बंदे। तो हमारा ताल्लुक़ ऐसा नहीं है कि आज के दौर में जो है आज लोग परेशान होते हैं कि मेरी औलाद नहीं हो रही, तो परेशान हो जाते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अभी तक तेरे नसीब में औलाद नहीं, जब होगी तो हम अता फरमा देंगे। तो हम ज़िद करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर तू मांग रहा है, तेरे नसीब में नहीं, अगर हम दे देंगे तो तेरे नसीब भेड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह पाक जो है बेटा बेटी दे और बेऐब दे और नसीब वाला दे, बस ये दुआ करते जाएं। ये ज़िद ना करें अल्लाह पाक हमारी दुआ नहीं कबूल फरमा रहे। क्यों नहीं फरमा रहे? वो सेविंग हो रही है, कोई आप पर मुसीबत आने वाली होगी तो उससे अल्लाह पाक आपको निजात देंगे। तो इसीलिए बच्चे दो ही अच्छे, आज के दौर में ये नारा बेहतर है नारा, और समझता वही है। उलमा जो हैं वो इस बात को क्यों नहीं समझते? उनका खिलाने वाला जो है रब है, अल्लाह का दीन का काम करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। तो अल्लाह पाक जब अल्लाह के दीन की नुसरत फरमाते हैं, अल्लाह के दीन का जो है तबलीग करते हैं, तो अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाते हैं। तो उलमा तो फिर उनका क्या है कि चीनी जो है 500 रुपये चली जाए, दूध 200 रुपये चला जाए, चाहे 300 रुपये चला जाए, उनको तो अल्लाह ने खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ है। बाकी हम जैसे लोग जो हैं, हम तो फिर मजदूरी करेंगे, फिर हम अपने बल बोते पर जीते हैं। हम फिर सीने पर हाथ मारते हैं कि जी मैं मजदूरी करके लाता हूँ, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं होता। तो फिर इसीलिए हम परेशान होते हैं। एक बच्चा बीमार है, एक जो है उसके कपड़े नहीं, एक की शादी करनी है, तो बड़े मसाइल होते हैं। तो इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ कंपेन करना, मिलाना कि सहाबा किराम जो है उनके बच्चे 18 बच्चे थे, 19 बच्चे थे, तो उनका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ था, हकीकी ताल्लुक़ था उनके साथ। तो उनको अल्लाह पाक रुसवा नहीं फरमाते, उनकी मदद फरमाते और वो परेशान भी नहीं होते। तो जो होता उस पर इत्तेफाक करते
اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے، تو ہمارے پاس جتنا ہو ہم جو ہے پھر بھی روتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے صبر اور توکل کرنے والا بنا دے، تو پھر امت بڑھاتے چلے جائیں، جتنی مرضی امت بڑھاتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔